अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार नए भिक्षु बौद्ध संघ में शामिल होते हैं। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती थी। नए भिक्षु को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भिक्षु रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भिक्षु ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भिक्षु को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई तो भिक्षु पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भिक्षु अचंभित रह गए। भिक्षु अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भिक्षु भिक्षा ग्रहण करने लगे और भिक्षा ग्रहण करते हुए यह सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भिक्षु को कुछ समय विश्राम करने का आग्रह किया। भिक्षु पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भिक्षु को एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भिक्षु सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सिर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भिक्षु सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक यहाँ रहना चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। भिक्षु समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भिक्षु खड़े हुए और श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर मैं यह जान सकता हूँ क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए यह बहुत कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भिक्षु घबरा गए। भिक्षु ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भिक्षु अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भिक्षु के मन में श्राविका के लिए बहुत बार अश्लील विचार आए थे। श्राविका ने भिक्षु के बारे में क्या सोचा होगा? भिक्षु को खुद पर शर्म आ रही थी। भिक्षु आश्रम पहुंचे और बुद्ध से कहा कि अब आप कभी भी मुझे भिक्षाटन के लिए वहां नहीं भेजेंगे। बुद्ध ने भिक्षु को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। तब भिक्षु ने
विस्तार से सारी बात बताई। भिक्षु की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा, आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा लेने के लिए तुमको ही जाना होगा, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भिक्षु बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जागा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। भिक्षु ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भिक्षु श्राविका के घर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं थी, कोई काम वासना नहीं थी, ना ही कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु ने भिक्षा ली और भिक्षा को ग्रहण किया और वापस निकल गया। आज भिक्षु रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया था। भिक्षु ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया।